कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो प्रकृति के नजारे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो प्रकृति के नजारे हैं। प्यासे वे भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। ये सर्दी और गर्मी तो ये प्रकृति के नजारे हैं। प्यासे वे भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हो, अर्थात सागर के पास जाकर के भी आदमी प्यासे रह सकता है। इसी प्रकार सत्संग में सद्ज्ञान की उपस्थिति में भी आदमी आत्मज्ञान से अभाव रख सकता है। क्यों? क्योंकि जब प्यास ही नहीं लगी है तो पानी की महत्ता कौन समझेगा? एक व्यक्ति था, रेलवे स्टेशन में पानी बेच रहा था। पानी ले लो, पानी ले लो, 8 आने का 1 गिलास, 8 आने का 1 गिलास, 8 आने का 1 गिलास। एक आदमी ट्रेन से उतरा, कहे 4 आने का 1 गिलास नहीं दो। उसने कुछ बोला नहीं, आगे बढ़ गया। वो आदमी वहीं पर खड़ा था। जब लौट के आया तो पानी खत्म हो गया था। उस पानी के मोल भाव करने वाला व्यक्ति ने कहा, यार नहीं दिया तो कम से कम बताना तो चाहिए, नहीं दे, मैं 4 आने में दे दूंगा कर, तुम बोले भी नहीं, कुछ उत्तर दिए नहीं। कहे इसलिए नहीं बोला। कहे क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर प्यास ही नहीं है। और प्यासा व्यक्ति कोई मोलभाव करता, प्यासा व्यक्ति मोलभाव नहीं करता, वो तो बस पी जाता। जब अंदर में प्यास जगेगी तो तुम मोलभाव नहीं करोगे, फिर तुम पूछोगे नहीं, बस पानी मिल गया इतना काम। तो अंदर में पिपासा हो, प्यास हो, तो ज्ञान की महत्ता समझ में आती है। अन्यथा प्यास न हो तो दरिया के किनारे जाकर के आदमी प्यासे रह जाते हैं। तो दरिया का पानी खारा होता है, लेकिन शायर का बहुत अच्छी बात, एक अच्छी संदेश समाज को देना चाहता है कि संसार के इस सागर के बीच भी ज्ञान की बातें हो रही है। इस भौतिक संसार के बीच ही यानी संत रोज ज्ञान की बातें दोहराए जा रहे हैं, और इस ज्ञान की बातें दोहरा रहे हैं, उसमें भी हम प्यासे रह जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर पात्रत्व पैदा नहीं कर पाया, और सत पात्र को उनकी जिज्ञासा उनकी पूरी हो जाती है। इसलिए पहली बात अपने अंदर पात्रता पैदा करें। तो इसी बात को शायद कहते हैं, यह मनुष्य का सहज स्वभाव है कि वह प्रेमवश जिसे अपना सर्वस्व देना चाहता है, वही व्यक्ति जब चित्त से उतर जाता है तब उसे फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहता। परंतु यह उदाहरण उस पर नहीं लगता जो निष्काम है, रागेश रहते सद्गुरु संत और सज्जन सद शिक्षा देकर सबका कल्याण करना चाहते हैं। इस साखी की पहली पंक्ति में गुरु का उदाहरण का वर्णन है। वर्णन सब बड़े रोचक ढंग से है। गुरु सच्चे जिज्ञासु एवं मुमुक्षुओं का रास्ता देखते हैं कि कोई सत्पात्र आवे तो उसे मैं सद्बोध देकर उनके उद्धार में सहयोगी बने। उसका अर्थ यह नहीं कि गुरु शिष्य के लिए बेताब होता है। सच्चा गुरु वही है जो संसार में निष्काम है, परंतु वह निष्काम होकर भी संसार के हित करना चाहता है, और सत्पात्र को सतत प्रेरणा देने के लिए उत्सुक रहता है। परंतु कोई जानबूझकर यदि सतमार्ग से विचलित होकर विपथ में जा रहा है तो उसके सुधारने का गुरु का क्या चारा है। चित्त से उतरे हुए को छाछ भी देने का मन नहीं कहता। इसका अर्थ यह है कि किसी का दुर्व्यवहार देखकर गुरु उससे द्वेष कर लेता है, ऐसी कोई बात नहीं। जो द्वेष करता है वह गुरु हो नहीं सकता। गुरु तो वह है जो राग और द्वेष दोनों से मुक्त है, परंतु उसे भी अपात्र और अयोग्य से उदास होना ही पड़ता है। अतएव जिज्ञासु का कर्तव्य है कि वह स्वयं सत्पात्र बनने का प्रयास करे। सत्पात्र के लिए कुछ दुर्लभ नहीं,
जिज्ञासु के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है, जो चाहे कर सकता है। जो चाहे का मतलब है कि उनके मन में खोज हो कि मैं परम शांति को पाना चाहता हूं, तो ऐसे परम शांति का संदेश करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले सद्गुरु संत मिल जाते हैं। हमारे अंदर पात्रत्व पैदा कर। कई बार बुद्ध कबीर महावीर के निकट जाकर के भी लोगों ने उसे बुराई ढूंढ, और कुछ लोग हैं गंदगी गंदे जगह से भी अच्छी चीज निकाल, कारण क्या? क्योंकि उनके अंदर की जिज्ञासा। हम वही तो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हमारे अंदर में जब जिज्ञासा ही ना हो, प्यास ही ना हो, भूख ही ना हो, तो हम हलवे का कीमत कहाँ समझ पाएंगे? देसी घी की कीमत कहाँ समझोगे जब प्यास ही ना हो, भूख ना हो? और जिस आदमी को भूख हो, उसको तो सूखी रोटी में भी आनंद आया। जिस आदमी को प्यास लगी हो, तो साधारण हैंडपंप के पानी से भी प्यास बुझा लेगा। लेकिन प्यास ना हो तो तुम्हारे फिल्टर का पानी रखा हो, मिनरल वाटर रखा हो, उससे क्या फर्क पड़ता? प्यास ही नहीं। इसी प्रकार उच्च से उच्च सद्गुरु संत मिल जाए, आत्मज्ञान से विभूषित संत मिल जाए, और हम पास से गुजर जाए, तो भी हम उन महापुरुषों को समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो खोज है वो आत्मज्ञान की नहीं। हमारे अंदर जिसकी खोज है वही तो हम खोजेंगे। हम अपनी आंखों से देखते हैं। गोस्वामी जी का वो पंक्ति बहुत सुंदर है, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी भावना जैसी होती है वही दूसरे में देख लेता है। जिसको सद्गुरु कबीर ने कहा, देख प्रतिमा आपनी भूख भूख मर जाए, दर्पण केरी गुफा में सोनहा बैठा जाए, देख प्रतिमा आपने भूख भूख मर जाए। यह एक सुंदर उन्होंने कहा कि जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ रही है, जो छाया पड़ रही है, आपका है। यह तत्व से वह तत्व है, यही से वह हो। जो ये शरीर है उसी का प्रतिबिंब तो कांच शीशा दिखाई देगा आपके अंदर। शीशा के सामने खड़े हो जाओगे, अगर चेहरे में तुम्हारे दाग है तो आईना में भी आपको दाग दिखाई पड़ेगा। गाली में बड़ा अच्छा कहा, दाग चेहरे में था और शीशा साफ करते रहे। दाग चेहरे में था और शीशा साफ करते रहे। दाग हमारे चेहरे में और शीशा साफ करते रहे। इसी प्रकार हमारे अंदर गलतियां हैं, लेकिन हम बाहर गलतियां देखना शुरू कर देंगे। इसमें वो गलती है, इसमें ये गलती है। एक आदमी था, उसको सब में तर्क करने की आदत थी। तर्क हर चीज में तर्क कर देते। एक बार कहा, चलो भगवान में बहुत सी गलतियां हैं। अच्छा, दो मित्र थे, भगवान में क्या क्या गलती चल मैं दिखाता हूं। अच्छा गए, वो छोटा सा बड़ा आम का पेड़ था, छोटा छोटा आम फला था। उन्होंने कहा, देखो भगवान की बुद्धि कैसी, इतना विशाल झाड़ है, इतना छोटा छोटा फल लगा। आगे गए, झोपड़ी में छोटी सी बेली लगी हुई थी, चढ़ी हुई थी, कुमड़ा की बेली, उसे बड़ा बड़ा कुमड़ा फला हुआ था। उन्होंने कहा, एक गलती नोट करो, ये भगवान की गलती। इतनी छोटी बेली में इतना बड़ा बड़ा कोहड़ा का फल लगा, और ये कोहड़ा का फल तो आम के फल में लगना चाहिए, इतना बड़ा। देखो पहली गलती भी कितनी बड़ी गलती। ऐसे करते करते आम के नीचे, आम झाड़ के नीचे बैठ गए। उतने में वो देख रहा था कि इतना छोटा छोटा आम है, एक आम गिर करके उनके नाक में गिर गया। नाक में गिर गया, तब कहते अरे भगवान ने ठीक किया, मिटाओ इसको। अगर इतना बड़ा पेड़ में इतना बड़ा कोहड़ा पड़ता तो मज्जा तो मेरा नाक में ठीक जाता। भगवान के दिमाग में ठीक, तो आदमी के दिमाग में ठिकाना लगा। ये प्रकृति के जो नजारे हैं, आदमी अपने अकल में आता है और
सोचता है कि भगवान की गलती, प्रकृति की गलती। तो अपने अहंकार के सामने आज भी दूसरे को कुछ समझना नहीं चाहता। तर्क एक आदमी, एक लड़का था, हॉस्टल में रहकर पढ़ता था। तर्क से कुछ मिलता नहीं। वो घर आया तो माँ कहती, बेटा तुम शहर से, हॉस्टल से घर आए, दिन भर की यात्रा रही है, कुछ खा लो। लेकिन लड़के के अंदर में तो बड़ा अहंकार कि ये माँ को बताऊं ना कि मैं क्या पढ़ करके आया हूं, तो माँ कहाँ समझेगी। माँ तो भोली भाली थी, गांव के रहने वाली थी, बेटा हॉस्टल में जाकर के पढ़ा। तो लड़का कहता है कि माँ मैं बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता हूँ, मैं बहुत बड़ी विद्या पढ़ करके आया। माँ कहती, बेटा इतनी बड़ी विद्या, कौन सी विद्या पढ़ करके आया? माँ मैं 2 का 3 कर सकता हूँ, इतनी बड़ी विद्या पढ़ करके आया। माँ तो भोली भाली थी। माँ कहती, मेरा बेटा इतनी बड़ी विद्या पढ़ करके आया, इतना बड़ा चमत्कार, तो इसका मतलब 2 मकान का 3 मकान बनवा सकता, 2 गाड़ी का 3 गाड़ी बनवा सकता। मेथड का एक सवाल होता है, मेथड तो मेथड होता है, गणित तो गणित होता है। माँ तो बड़ी खुश हो गई, लेकिन माँ कहती, बेटा पहले जलपान कर दो, पहले जलपान कर लो, फिर बातें करें। लेकिन लड़के के मन में अहंकार था, तर्क वितर्क दौड़ रहा था। और माँ कहती है पहले जलपान कर लो, और बेटा कहते हैं माँ को कुछ विद्या, ज्ञान की बातें सुनो। माँ का मन माना नहीं, जाकर के 2 लड्डू निकाल करके लड़के के सामने प्लेट में रख दी, और माँ कहती, बेटा पहले जलपान कर। और लड़का कहता है, माँ देख तूने मुझे कितने लड्डू दिए। माँ कहती, बेटा मैं इसको 3 सिद्ध कर सकता। माँ तो बड़ी खुश हो गई, कहे बेटा वो कैसे? तो माँ को बेटा कहता है, माँ पहले गिनती कर। माँ कहती, एक लड्डू को ऐसे उंगली रखी, कहे 1 2। लड़का ने कहा, माँ 2 और 1 कितने हुए? कहे 3। देखो माँ मैंने सिद्ध कर दिया। माँ फिर गिनती है, पहले इधर से 1 करती है, फिर उधर से 1 कहती, 1 2 1 2। लड़का कहता है, देखो 2 और 1 3 हो गए, मैं सिद्ध कर। बूढ़ा बाप भी वहीं पर बैठा था, आखिर पिता भी उनका ही पिता था, वो भी वैसे ही चला था, अनुभवी था, 60 वर्ष पार कर गए थे। उन्होंने कहा, बेटा मुझे बिल्कुल दिख रहा है, तुम जो पढ़ करके आए हो, तुम्हारी जो विद्या है तो बहुत बड़ी चमत्कारी, मुझे समझ में आ गया। तुम्हारी माँ तो भोली भाली, उनको समझ में आने वाला नहीं। और वहां से उठ करके आया लड़के के पास, और 1 लड्डू खा लिया, और दूसरा लड्डू उनकी माँ को दिया, कहे इसको तू खा ले। अब बेटा तीसरा लड्डू तूने सिद्ध किया है तर्क से, चमत्कार से, उसको तू खा ले। अब लड़का ठगा सा रहा है, तर्क से कोई पेट भरने वाला तो तर्क इसमें कभी किसी का पेट थोड़ी भरेगा। 2 और 1 3 होता ही है, लेकिन तर्क से कभी किसी का पेट भरता नहीं, कभी किसी का कोई काम होने वाला नहीं। इसी प्रकार हर जगह तर्क का काम नहीं आता। जहां पर जिज्ञासु भाव लेकर के बैठे, वहां पर धैर्यता वर्षों वर्षा। पहले गुरुजनों के पास कोई जिज्ञासु आते थे, तो पहले गुरुजनों के पास बड़े मठ नहीं होते थे, छोटी झोपड़ी होती थी, उसी झोपड़ी में रहते थे। 50-25 गायें होती थी, वर्षों गाय चराना पड़ता था, तब कहीं जिज्ञासु को ज्ञान की चर्चा सुनते थे। गुरुजी के पास कहते थे, गुरुजी कुछ ज्ञान की बातें कहिए। तो गुरुजी कहते, बेटा हम विद्या की बात मैं तुम्हें सुनाती हूँ, उसको याद करो। वर्षों याद करते, चिंतन करते, मनन करते, अनुभव करते, और साथ गायों को चराते, जंगल में ले जाते। एक ज्ञान की बातों को अनुभूत करने में वर्षों लग जाते हैं। तो कहते, महाराज चलते चलते बस कहीं ट्रैफिक में रुक गए, कहे महाराज कुछ नहीं। अरे महाराज ट्रैफिक में रुक गए, उतने क्षण मात्र में आपको आत्मज्ञान की बातें सुना देगी क्या? आदमी सोचता है क्षण मात्र में मुक्त हो जाए,
क्षण मात्र में हम समस्याओं से दूर हो जाएं। गुरु की ज्ञान इतनी सस्ती नहीं कि जहां कहीं भी प्राप्त करो। आपके सतपात्र आपके पात्र को खाली देखेगा, सतपात्र देखेगा, ज्ञान की बातें डाल देगा। गुरु का काम ही यही है। गुरु यही देख ही रहे, पात्र तो आपके अंदर में पैदा हो तो आपको आत्मज्ञान की बातें आपके अंदर आ जाएगी, डाल दी जाएगी। तो शायद कहते हैं इसी प्रकार जहां हम रह रहे हैं अपने अंदर केवल शिष्यत्व का भाव पैदा करें, और शिष्यत्व का भाव पैदा करेंगे तो ऐसे गुरु हमें मिल जाएंगे जो आत्मज्ञान की